नमस्कार, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मंदिर के पर्दे पर डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है एक कपड़ा, एक फ्रेम, एक पुराना कपड़ा, एक पानी से भरा हुआ बर्तन, लेस इसके ऊपर लगाने के लिए, और ये तीन साइज के हमने मोती लिए हैं। एक ये मोटे, ये सबसे बारीक, और ये बीच वाले साइज के। कैंची, एक स्केल, पेंटिंग ब्रशेस, ये हमने 2 लिए हैं। एक 0 नंबर है, एक ये फ्लैट है 2 नंबर के ब्रश। धागे, सुई, ये धागे सफेद रंग के तो वो हैं जो कपड़ों की सिलाई करते हैं, और ये हरे रंग का धागा रेशमी है। पेंसिल, इरेजर, पेंटिंग कलर्स, हमने कलर एक ही इस्तेमाल किया है। ये दूसरा तो हमने साइज के लिए, ये जो डिजाइन बनाया है इसके लिए हमने इसको यहाँ रखा है। और ये कुछ और आइटम है, ये देखिए, ये है फेविक्विक का ढक्कन, ये पेन का ढक्कन, ये सिक्का, ये भी पेन का ही हिस्सा है। इनकी मदद से हमने ये गोले बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को धोकर सुखाकर प्रेस कर लिए हैं, और जितना आप इधर लंबाई और चौड़ाई में जितना ज्यादा आप लेना चाहें, ये इस साइड में तो हम इस तरह इसमें जितनी भी आप चुन्नटे डालना चाहें उतनी ज्यादा आप कपड़ा ले सकते हैं। और ये जितनी आपको लंबाई चौड़ाई लेनी है, तो जितना आपको चाहिए उससे 1.5 इंच ज्यादा कपड़ा रखना, आधा इंच नीचे मोड़ने के लिए और 1 इंच ऊपर ये डोरी डालने के लिए। फिर कपड़े को किसी प्लेन जगह पे बिछाकर हमने इसके ऊपर 4.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगाए हैं। 4.5 इंच यहाँ किनारे से लेकर, ये दिखाती हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इंच की दूरी पर एक लाइन यहाँ खींच दी। फिर 4.5 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन, यहाँ इस तरह 4.5 इंच की दूरी पर हमने ये 5 लाइनें खींची। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। जो हमारा ये झालर को छोड़कर यहाँ से इसका सबसे नीचे वाला किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने पेंसिल से निशान लगाया। और ये जो हमारी बोतल है, ये 2 बोतल हम लेकर आए हैं। ये एक है ये बड़ी वाली और एक ये छोटे वाली। तो सबसे ये बड़ा जो हमने गोला बनाया हुआ है ये इसी की मदद से बनाया है। 3.5 इंच यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाया, और उस निशान के पास ये निशान यहाँ आना चाहिए इसके किनारे पे। और उसके बाद हमने इसके बाहर गोला खींच लिया, इस तरह घेरा बना लिया। और फिर ये जो इसका किनारा है यहाँ से लेकर ऊपर फिर 3.5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाया उसी लाइन के ऊपर।
ये जो सीधी लाइन हमने खींची थी इस पे, फिर इस निशान को यहाँ रखा और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका ये जो घेरा और इसका ये जो घेरा, इनके बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर। और फिर अब हमने ये छोटी शीशी, ये छोटे घेरे बनाने के लिए छोटी शीशी का इस्तेमाल किया है, इसको रखा और चारों तरफ इसके घेरा बना लिया। फिर यहाँ से लेकर ऊपर फिर 3.5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाया और ये फेविक्विक का जो ढक्कन है इसको यहाँ रखा और इसके भी बाहर एक गोला खींच लिया। फिर यहाँ से फिर 3.5 सेंटीमीटर ऊपर एक निशान लगाया और पेन का ये जो ढक्कन है इसको रखा और इसके चारों तरफ भी बाहर इस तरह निशान लगा लिया। फिर यहाँ से ऊपर 3.5 सेंटीमीटर पे फिर निशान लगाया और अब पेन का ये वाला हिस्सा इसको हमने यहाँ रखा और इसके बाहर भी हमने पेंसिल से इस तरह निशान लगा दिया। फिर यहाँ से ऊपर 3.5 सेंटीमीटर फिर निशान लगाया और सबसे लास्ट में ये जो सिक्के का ये जो हिस्सा है इससे हमने सबसे ऊपर वाला बनाया है। इस तरह इस पर हमने ये गोले बना लिए हैं। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो हमने ये जो लाइन खींची थी इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आने चाहिए, ये एक ही सीध में, आड़े तिरछे होने पर अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमने ये इस तरह बना लिए हैं। अब हम इसमें कलर भरना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से भरेंगे। ये भरकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरे को और ये जो बाकी है इन सबको भर लेंगे इसी तरह से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये छोटा बनाना है इसलिए छोटे नंबर के ब्रश इस्तेमाल किए हैं इसमें। ये देखिए अब हमारा ये कलर भी पूरा हो गया है। बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं और उसके बाद हम इसको मंदिर पे लगा के देखेंगे। मंदिर पर लगाने के बाद ये पर्दा देखिए ऐसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये कपड़े से बनाई हुई झालर जिसमें ये मोती लगे हुए हैं और ये लटकन और डोरी ये भी हमने अपने हाथ से बनाई है।
वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप भी बनाइए, और बनाते समय यदि आपको कोई परेशानी आए हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।